नमस्कार। एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सोशल सितारा अजय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी प्रतिभा दबी रह जाए ऐसा कम से कम अब संभव नहीं है, क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, कई लोग रातों रात कैसे स्टार बन जाते हैं। एक ऐसा ही सोशल मीडिया के सितारे से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई सितारा बन जाता है और लोग अगर उसकी तारीफ कर रहे हों तो हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। इसलिए एक ऐसे सोशल मीडिया के सितारे से हम आपको आज रूबरू करवाने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव के सपनों को साकार करने की कोशिशों में जुटा है। जी हाँ, योग का विद्यार्थी अजय वर्मा जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। दरअसल बाबा रामदेव के संस्थान में पढ़ाई करने वाला अजय योग के साथ साथ अन्य खेलों में भी रुचि रखता है। खास तौर पर अजय एक डांसर है और इनका एक वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि अजय ने एक कार्यक्रम में धोती पहनकर न सिर्फ स्केटिंग की बल्कि योगिक मुद्राएं भी की। इसलिए अजय की आजकल सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है, काफी चर्चा हो रही है और लोग उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम अजय से उनके जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में तो जानेंगे ही, ये भी जानेंगे कि उन्होंने इस कला को सीखने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया है। वर्मा से खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बाबा रामदेव का एक बयान भी सुनवाते हैं जिसमें बाबा रामदेव इसी कार्यक्रम में अजय की खूब तारीफ कर रहे हैं। राम की स्तुति के साथ ही हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के बहुत ही तेजस्वी छात्र अजय ने भगवान राम की स्तुति के साथ ही योग और संगीत को और अपने पूरे आस्था को इसमें पूरा संजो करके एक प्रस्तुति तैयार की है। तो एक बार अजय जी का भी सबकी ओर से विशेष अभिनंदन हो जाए। और ये सोशल सितारा जो साधक है अजय वर्मा योग के विद्यार्थी हैं और उनके ये तमाम जो वीडियोस हैं, जो डांस की वीडियोस हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो पहले से ही इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने ये कोशिश की है कि आज साधक अजय वर्मा से बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और उनके कठिन परिश्रम के बारे में कि उन्होंने आखिरकार इतनी जो मनमोहक परिस्थितियाँ वो देते हैं, स्केटिंग भी कर लेते हैं धोती पहनकर और पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इस तरीके की कला वो करते हैं, योग में माहिर हैं अजय। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वो योगिक क्रियाएं जो हैं वो कर रहे हैं, योगासन वो कर रहे हैं और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके शरीर में है वो भी काबिल तारीफ है। और शायद यही वजह है, ये कठिन परिश्रम उनका उन्हें आज सोशल मीडिया पर वायरल करवा रहा है और इसीलिए लोग अब उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। और यही वजह है कि खुद बाबा रामदेव जो कि पूरे विश्व में योग के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, योग सिखाते हैं, वो भी इनकी तारीफ कर रहे थे। बाबा रामदेव के संस्थान में पढ़ाई करते हैं अजय और कठिन परिश्रम से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इतनी मनमोहक परिस्थितियां वो देते हैं, हर किसी का मन मोह लेते हैं जब भी किसी कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते हैं। और ये उनके संस्थान का ही ये वीडियो है जो आप ये वीडियो जो है इसमें धोती पहन करके वो स्केटिंग कर रहे हैं, ये अब काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजय का धोती में स्केटिंग डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए अब इंतजार खत्म हुआ, अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। अजय, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी अजय, क्योंकि जिस तरीके से अब आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सबसे पहले मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, कैसा लग रहा है अब आपको, क्योंकि अब आप फेमस हो चुके हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना कुछ हो जाएगा सिर्फ सनातन पद्धति पर चलकर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जब पता लगा कि मेरा वीडियो वायरल हो चुका है जी, तो बहुत अच्छा लगा और स्वामी जी से भी खूब आशीर्वाद मिला और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरी मेहनत, मेरी इंजरीज कहीं ना कहीं वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट बनी।
बिल्कुल अजय, मेरी इस मैं जर्नी यही में। बात अभी तक कर रहा था, क्योंकि काफ़ी मेहनत आपने की होगी, ये मुकाम तभी आपको मिला है। और इंजरी का भी आपने जिक्र किया, तो कितनी कोशिशें आपने की, कितना कठिन कठिन परिश्रम आपने किया, क्या कुछ तकलीफें, किन किन तकलीफों का सामना आपको करना पड़ा? सर आप विजिबल नहीं हो। जी अजय, यो अजय, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। ओके। हाँ जी सर, मैं जब स्टार्टिंग में जब मैंने स्केटिंग स्टार्ट की थी, मैं जब 7th क्लास में था तब मैंने स्टार्ट किया था। जी। उस टाइम मैं रोलर स्केट करता था। हम्म। और फिर धीरे धीरे मेरे स्कूल से, अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन नौहर से, वहाँ से काफ़ी मेरे को सपोर्ट मिला डांस वगैरह करने में। और फिर जब मैं योग में आया 11th-12th में, मैंने अपना स्कूल चेंज किया, शाश्वत नामजी बॉयज स्कूल में एडमिशन लिया। और वहाँ पर मेरा वेट 85 था जब मैंने योग को स्टार्ट किया था। और 85 वेट को मैंने धीरे धीरे कम करते हुए वो 60 तक आ गया। और मेरे सीनियर भी आप ही रहे हैं। और आप ही से मेरे को एडवांस आसना सीखने को बिल्कुल मिले, बिल्कुल, मैं इंस्पिरेशन थे आप। व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं अजय, लेकिन दर्शक, अब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप उनको बताइए कि आपने कितनी कोशिश की है, कितनी मेहनत इस बारे में की है। उसके बाद में जब योग के अंदर मैंने सबसे पहले वेट लूज किया। वेट लूज करने के बाद में मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल्स, इंटरनेशनल तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में एडमिशन लेना मेरा सपना था। मैं स्वामी जी से मिलना चाहता था, स्वामी जी के कैंप अटेंड करना भी मेरा सपना था। तो फिर क्या भी क्या योग आपने सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि आप अपना वजन घटाना चाहते हैं? जी हाँ, मैंने योग सिर्फ इसलिए ही शुरू किया था क्योंकि मैं अपना वजन घटाना चाहता था। फैशन डिजाइनिंग मेरा एम था, फैशन डिजाइनिंग में मैं जाना चाहता था। और योग उसके बिल्कुल अपोजिट था। फैशन डिजाइनिंग मींस यू हैव टू गो इनटू वेस्टर्न थिंग्स। बिल्कुल। बट मैंने योग पद्धति सिर्फ मैंने आसनास लेकर जुड़ा था मैं। फिर जब पतंजलि में आया तो मुझे पता लगा कि योग सिर्फ आसन ही नहीं है, आसन तो सिर्फ उसका एक पार्ट है। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरे अंदर के विचारों में परिष्कार होने लगा। मुझे एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही सज्जन, बहुत ही प्यारे गुरु मिले, स्वामी परमार्थ देव जी। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मुझे सनातन के लिए, सनातन पद्धति के बारे में, सनातन जीवन शैली के बारे में मुझे बताया। मुझे हर क्षण उन्होंने प्रेरित किया। जब भी मैं वेस्टर्न सॉन्ग सुनता था या जब भी मेरे परफॉर्मेंसेस वेस्टर्न रहते थे, तब स्वामी परमार्थ देव जी ही थे जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे सनातन के बारे में बताया। मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट था, मुझे संस्कृत के श्लोक उन्होंने याद करवाए, ईशोपनिषद याद करवाया, गीता महात्म्य याद करवाया, और भी बहुत सारे श्लोक जो हमें यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में। यही सब तो रहा। जिस तरीके से अब आप एक संयुक्त रूप से, अगर मैं कहूं कि स्केटिंग भी कर रहे हैं, धोती भी पहने हुए हैं, और डांस के साथ साथ आप उसमें योग को भी उसमें आपने मिक्स किया है, मतलब एक संयुक्त रूप से मिश्रण जो आपने तैयार किया, इसका आइडिया कहाँ से आया? इस तरीके की जो प्रस्तुतियां अब आप देने लगे हैं, क्या इसके लिए आपको कोई ट्रेन करता है? इसका आइडिया भी स्वामी परमार्थ देव जी से ही आया। उन्होंने ही मुझे, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस डालता था, जो खुद की डिजाइन की हुई ड्रेसेस थी वो डालता था। मेरी मम्मा फैशन डिजाइनर है, तो उन्हीं की डिजाइन की हुई ड्रेसेस डालता था। लेकिन स्वामी परमार्थ देव जी ने बोला, बेटा एक बार धोती पहन के भी ट्राई करो। और जब मैंने ट्राई किया, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, काफी बार उसमें उलझ के गया भी मैं। लेकिन करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, वही हुआ। अभ्यास करता रहा और फिर धोती पहनकर भी मैंने योगा करा। और धोती पहनकर जब मैंने स्केटिंग और योगासन किए, उस धोती ने ही मुझे, उस शिखा ने, ये मुंडन भी मैंने स्वामी परमार्थ देव जी के ही सानिध्य में रहकर करवाया है। तो बिल्कुल अजय, क्योंकि जिस तरीके से अब ये वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, और मुझे लगता है इसमें दीपावली का ये कार्यक्रम है, इसके वीडियो के बारे में कुछ बताइए, कब का ये वीडियो है और अब आखिरकार अचानक से क्यों ये इतना वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर? ये वीडियो दीपावली का है। दीपावली पे हमारा फंक्शन था और परम पूज्य स्वामी महाराज, स्वामी जी महाराज, स्वामी रामदेव जी, उन्होंने मेरा एक बार परफॉर्मेंस देखा। उन्होंने वह यही परफॉर्मेंस दिन में 4 बार देखा, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम जो कि फुलफिल हो रहा था उस टाइम। एक ही दिन में मेरे सबसे प्रिय, मेरे सबसे बड़े आइडियल
मुझे बुला रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति दिखाइए। और स्वामी जी महाराज ने मेरी प्रस्तुति 4 बार दिन में देखी। सुबह 3 बार मैंने परफॉर्म किया, फिर शाम को फिर से मैंने परफॉर्म किया और स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी पीछे मेरे इंजरीज हो गई थी स्केटिंग से ही गिरकर, तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे लिए फ्रूट्स भिजवाए। हॉस्टल में हम रहते हैं यहाँ पर, और हॉस्टल में कहूँ तो मुझे जब फील हुआ, मुझे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट फील हुआ, क्योंकि मेरे लिए फ्रूट्स आए। मेरे को खुद स्वामी जी महाराज ने चेक किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। खुद बहुत ही सरल स्वभाव है उनका। खुद स्वामी रामदेव जी ने मुझे चेक किया है, मुझे दवाइयाँ भिजवाई है, योगग्राम से दवाइयाँ मंगवाई है। योगग्राम पूरे भारत का नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा यौगिक सेंटर है। वहाँ से मेरे लिए दवाइयाँ मंगवाकर मेरे घर तक का इंतजाम, गाड़ी तक का उन्होंने ही किया बिल्कुल है। बिल्कुल अजय, ये भी जानना चाहते हैं लोग कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और आपका जो बचपन रहा है वो कैसा रहा है? बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नौहर तहसील है, गोगामेडी के पास में। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और नौहर में बचपन से और अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी स्केटिंग करते हैं। प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिल पाता, लेकिन सड़कों पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर ट्यूशंस बच्चे स्केट्स पे जाते हैं। मेरे ही कजन्स है, बहुत सारे कजन्स है। मेरा खुद का छोटा भाई जिसने मुझे स्केटिंग सिखाई, रजत वर्मा, और छोटे कजन्स खुशी, मयंक, सभी के सभी स्केटिंग कर रहे हैं नौहर में। और वहाँ पर और मुझे देख के और भी वो प्रेरित होते हैं। और बेसिकली मैं नौहर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर बिजनेसमैन है, हमारा बैटरी इन्वर्टर्स का काम है। और बिहानी चौक पर पापा लेबर भी करते हैं, बिजनेस, क्योंकि बैटरीज वगैरह खोलना हो गया, उनको लगाना हो गया, ये सब मेरे डैड लेकिन देखते हैं। अजय, यहाँ पर एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपने वजन घटाने के लिए योग को चुना, क्योंकि आजकल जी। एक रिवाज चला हुआ है जिम जाना या फिर दौड़ करना, इन चीजों को, या फिर डाइटिंग करना, इन चीजों को महत्व दिया जाता है वजन घटाने के लिए, लेकिन आपने योग को ही क्यों चुना? योग को मैंने इसलिए चुना क्योंकि जब जिम करने का मेरा मन भी नहीं था, और योग क्योंकि मैं डांस करता था पहले से। एक बार हॉरर डांस किया था जिसमें मैंने चक्रासन के अंदर थोड़ा रनिंग की थी। तो वही चीज हमारे योग के टीचर कोच हमें सिखा रहे थे। और जब मैंने कोच सर से पूछा, हमारे कोच थे इलमचंद सर जी, जिनके नेशनल इंटरनेशनल्स में बहुत सारे मेडल्स हैं। और उन सर का एक प्रकार से आशीर्वाद ही मान लीजिए। जब मैंने सर से पूछा, सर मैं भी सीखना चाहता हूँ, सर ने बोला बेटा आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। और मैं फर्स्ट स्टूडेंट था जो स्टडी सेक्शन से स्पोर्ट्स सेक्शन में जा रहा था। और मेरे कोच सर ने मुझे बहुत प्रेरित किया, बहुत डांट भी लगाई, बहुत थप्पड़ भी लगाए, लेकिन आज उन्हीं थप्पड़ों की वजह से, उन्हीं डांट की वजह से आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। और मेरे कोच सर ने मुझे बहुत प्रेरित किया। जब मुझे बच्चे चिढ़ाते थे मोटा मोटा बोलकर, और फर्स्ट कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिसमें मैं 4 बार गिरा था कंपटीशन में, और मैं बहुत रो रहा था। मैंने सर से बोला, सर मैं आज के बाद कभी योग नहीं करूंगा, कभी कंपटीशन नहीं खेलूंगा। और उस समय सर ने इतना जोर से थप्पड़ लगाया था, मुझे आज भी याद है, मेरे गाल पे अंगुलियां छप गई थी। और वो अंगुलियां मुझे आज मेरी प्रगति में बिल्कुल वो थपेड़े, जिस तरीके से कुम्हार एक कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा होता है, अंदर से हाथ रख के ऊपर से जो थपेड़ा देता है उससे ही बर्तन मजबूत होता है। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कॉम्पिटिशन्स का जिक्र किया है, तो कितने कॉम्पिटिशन, किस स्तर तक आप खेल चुके हैं? जी मैंने डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, 7-8 डिस्ट्रिक्ट मैंने खेले हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरा कोई मेडल नहीं था। सेकंड डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉन्ज, सिल्वर में, गोल्ड मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स, एंड उसके बाद में हमेशा मेरे डिस्ट्रिक्ट में हमेशा मेडल्स रहे। उसके बाद में मैं 2 साल तक 11th और 12th में मैं हरियाणा से खेला हूँ। उसके बाद में मैं राजस्थान योग एसोसिएशन से खेला हूँ। और राजस्थान में भी मेरे कॉन्टिन्यूसली 3-4 साल तक मेडल्स आए हैं। नेशनल में एक बार कंसोलेशन प्राइज भी मिला है, और इंटरनेशनल में पौंडीचेरी में मैंने इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें मैंने पार्ट लिया था। और एक कंपटीशन था नेशनल लेवल का ऋषिकेश में, रुद्राणी फाउंडेशन का। वहां पर मेरे फर्स्ट द बेस्ट स्माइल ऑफ कंपटीशन का टाइटल मिला था।
और मेरा वहां पर 3rd पोजीशन रहा था। मतलब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नेशनल आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। जी, और जी इसका हाँ। श्रेय अगर मैं जानने की कोशिश करूं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं मेरे कोच सर इलमचंद इंसा सर और मेरे पापा, जिन्होंने मेरे को बचपन से ही तोड़ना मरोड़ना शुरू किया था। जब मैं छोटा था तो पापा व्यायामशाला जाते थे और वहां से आके मुझे उल्टा लटका दिया करते थे और दादी जी चिल्लाते रहते थे कि ऐसे मत कर, ये मत कर, वो मत कर। और बचपन से ही 1st क्लास में मैंने कालबेलिया डांस शुरू किया था, जो कि मुझे कोमल मैम ने सिखाया था अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन में। और कालबेलिया डांस के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनसे हमें बैंडिंग में, मतलब बैक बैंड करके हमें पीछे से आंखों से अंगूठियां उठाना, या फिर जो राजस्थानी फोक डांस है, कल्चरल डांस, वो मैंने करता था। इस वजह से मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी थी। और जब मैंने उस फ्लेक्सिबिलिटी को पहचाना नहीं था, वो पहचाना इलमचंद सर ने। उन्होंने मुझे बहुत परिश्रम करवाया, बहुत ज्यादा मेहनत करवाई। और स्कूल में हमें डाइट बहुत अच्छी मिलती थी, बहुत अच्छा सपोर्ट था मैनेजमेंट का मेरे पास में, क्योंकि मैं स्टडी सेक्शन में था। अटेंडेंस पूरी करनी स्टडी सेक्शन में रहकर बहुत मुश्किल होती है, बट मेरी मैनेजमेंट ने मेरा कंप्लीट सपोर्ट किया। प्रिंसिपल धवन सर थे, जिन्होंने पर्सनली, जो मेरे साथ कनेक्टेड थे पर्सनली, वो मेरे से मिलते थे और पर्सनली ही गाइडेड मी टू अचीव मोर एंड मोर। बिल्कुल, और जिस इसके बाद तरीके में से आपने बताया, आपने श्रेय दिया अपने कोचेस को, अपने टीचर्स को, अपने परिवार वालों को, तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो मेहनत आपने की है, कितने सालों से आप योग से जुड़े हुए हैं? क्या +1 के बाद से जुड़े हुए हैं या उससे पहले से? जी हाँ, मैं +1 के बाद से ही योग से जुड़ा हूँ। बचपन में पापा करवाया करते थे, लेकिन उस टाइम मैं नहीं करता था। पापा जबरदस्ती हाथ पैर मोड़ देते थे, पैर सर के पीछे डाल देते थे, लेकिन उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद में 11th क्लास के अंदर वेट लूज के लिए इंटरेस्ट आया। फिर जब मेडल्स आए तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट बना, सिर्फ मेडल्स पर्पज से। लेकिन जब मैं आपकी जिंदगी में जिस तरीके से आपने बताया कि पूरी तरह से बदलाव आया है, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू से दूसरे पहलू पर आप बदल गए, वेस्टर्न कल्चर से आप योग साधना में, सनातन जो संस्कृति है उसकी तरफ आपका रुख हुआ। अब क्या कुछ आपको बेहतर दिखाई देता है? जी, सनातन की तरफ रुख हुआ स्वामी परमार देव जी की वजह से। और उन्होंने ही, मैं बहुत उदंड बालक था इस यूनिवर्सिटी में, और धीरे धीरे उन्होंने मेरी शरारतों को डांटने की बजाय मुझे प्यार से समझाया, और वही सबसे बड़ी चीज थी जिसने मुझे सुधारा। अगर वो भी डांटते तो मैं और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता, मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुका था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। बट स्वामी परमार देव जी इज अ नाइस पर्सन, ही ट्रीटेड मी लाइक हिज सन। यहाँ पर पतंजलि के अंदर काफी सन्यासी है जो जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए न्यौछावर किया है। उनकी पर्सनल कोई फैमिली नहीं है, राष्ट्र ही उनकी फैमिली है, और वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके खुद के बच्चे हों। और जब भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स या छोटी छोटी खामियां छोटी छोटी थोड़ी भी लग जाती है, तो इतना प्यार यहाँ पर मिलता है जैसे फैमिली के अंदर रह रहे हो हम। मतलब इट्स लाइक फैमिली। ये हॉस्टल नहीं है, ये कंप्लीट फैमिली यहाँ पर हमें मिलती है। बिल्कुल, आप हॉस्टल का जिक्र कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके परिधान देख करके, आपने जिस तरीके का पहनावा पहना हुआ है, जैसे गुरुकुल में होता है। हम सुनते आए हैं कि गुरुकुल में इस तरीके से छात्र पहले शिक्षा लेते थे। जी जी जी, हमारे हॉस्टल में पहनावे का ये है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं, और लेकिन सादा जीवन उच्च विचार जैसे स्वामी राम जी हमें सिखाते हैं। और वही हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार रखो। और वही चीज होती भी है कि जब हमारे डॉक्टर निधीश सर है, जिन्होंने मतलब योग का रियल मीनिंग कहे तो वो समझाया। बीच में मेरे अंदर थोड़ा ईगो या कहे तो एक टाइप का थोड़ा घमंड आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं अकेला था जो बॉयज के अंदर, गर्ल्स तो बहुत करती है लेकिन बॉयज में मैं अकेला डांस वगैरह करता था। तो नरेंद्र सर ने मुझे समझाया कि कैसे घमंड से, या फिर कैसे हम ज्यादा घमंडी होकर या फिर ज्यादा अपने आप की प्रशंसा सुनकर हम मेहनत करनी छोड़ देते हैं। और वही मैंने कर दिया था, मैंने मेहनत करनी छोड़ दी थी। वापस मेहनत करने के लिए भी प्रेरित नरेंद्र सर ने किया, हमारे वार्डन सर निधीश सर ने मुझे पर्सनली समझाया कि रियल में योग क्या है। मैं योगासनों के पीछे भागता था, दिमाग जब मैं मेंटली डिस्टर्ब था तब भी मैं योगासन के पीछे भागता था। तो उन सब में मेरे यहाँ के टीचर्स ने, निधीश सर, डॉक्टर संजय सर, हमारे जो क्लास टीचर है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की एक्सप्लेनेशन देते हैं सनातन के बारे में, गीता के बारे में, उपनिषदों के बारे में, वेद के बारे में, जिनके अंदर हर एक विज्ञान छिपा है। जो भी साइंस हम आज देख पा रहे हैं, जो भी
चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सभी का सभी वेदों में अभी भी लिखा है, सनातन में अभी भी लिखा है। बिल्कुल ना जाने बिल्कुल क्यों अजय, हम जिस तरीके से आप योगिक क्रियाएं कर रहे हैं वीडियोस में हम देख पा रहे हैं, आपने न सिर्फ धोती पहन करके स्केटिंग करके सबका मन मोहा है, बल्कि आप कई तरह की कलाएं कर रहे हैं, कई तरह का नृत्य आप कर रहे हैं। कितने प्रकार का आप नृत्य कर लेते हैं? जी, मैं पहले कपल डांस किया करता था स्टार्टिंग में, हम्म और कालबेलिया फोक डांस करता हूँ जो मेरा स्टार्टिंग डांस है, जहाँ से मैंने डांस में स्टेप रखा। हम्म और इसके अलावा कंटेम्पररी स्केट्स पे करता हूँ मैं डांस, योगा डेमो करता हूँ, योगा डेमोस्ट्रेशन, एरियल डांस भी करता हूँ मैं, और एरियल डेमोस्ट्रेशंस भी देता हूँ, और हुला हुप रिंग्स को यूज करना, या थोड़ा बहुत जिम्नास्ट, और यही सब डांस फॉर्म्स में मैं करता हूँ। जी। और अब अगर मैं जानना चाहूँ कि अब आप करते क्या हैं, क्या आप दूसरे जो छात्र हैं वहाँ पर उन्हें भी सिखाते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मेरी यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से बैचलर्स हो गई है, जी। और अब मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ सेम यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ। काफी स्टूडेंट्स है, क्लासमेट्स है जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई मैंने ड्यूटी ली भी नहीं है, क्योंकि स्टडी का भी हमारा काफी रहता है, शास्त्र स्मरण करने होते हैं, तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से अभी पर्सनल क्लासेस, या कहे तो स्टूडेंट्स को जो मेरे पास आते हैं उन्हें हम अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से करवाता हूँ, और अच्छे से उन्हें बताता हूँ। और 2-3 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको मैंने रेडी भी किया है, 2-3 स्टूडेंट्स जो स्केट्स पे, और कुछ टाइम के बाद शायद वो मेरे साथ कोई ना कोई जगह पे दिखेंगे भी आपको। बिल्कुल। आगे क्योंकि मैं अब यही जानना चाहता हूँ, आगे आप क्या करना चाहते हैं? क्या बाबा रामदेव की तरह ही योग का प्रचार करना चाहते हैं पूरे विश्व भर में, या फिर आप कोई और क्षेत्र तलाश रहे हैं? जी हाँ, मैं मेरे पूज्य स्वामी रामदेव जी, जिनके जिनके सानिध्य में सब कुछ चल रहा है, जिनके सानिध्य में मैंने अपने आप को, मेरी असली आइडेंटिटी पहचानी है, उन्हीं के सानिध्य में रहकर, स्वामी परमादेव जी के सानिध्य में रहकर सिर्फ और सिर्फ सनातन और संस्कृत, और अपना जो बेस, अपना जो मूल, जो हमारा युद्ध खो चुका है, उस युद्ध को उसी मूल से जोड़ने का प्रयास करता रहूंगा। और मुझे आशा है स्वामी परमादेव जी के सानिध्य में, स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में मैं यह कर भी पाऊंगा। मेरी पूरी फैमिली में मुझे सपोर्ट करती है, छोटी छोटी चीजों में। मेरे नाना जी, मौसी जी, भैया, कजन, हर एक बंदा मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। दे ऑल सपोर्ट मी, दे ऑल ट्रीट मी लाइक अ स्मॉल किड। बिल्कुल। अब तो आप सोशल मीडिया के सितारे भी बन गए हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से कोई फेमस एक्टर होता है, उसी तरीके से अब आपको लोग जानना चाहते हैं, बल्कि आपका नाम जानते भी हैं। आज आपको जानना चाहते थे लोग, इसीलिए हमने आज आपको बुलाया। तो अब तो और भी ज्यादा आपको सपोर्ट मिल रही होगी। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा जब पूरे राष्ट्र से ब्लेसिंग्स आती है, पूरे राष्ट्र से मेरे आशीष आया। जब मुझे पता लगा वीडियो वायरल हो चुकी है, मेरे मन में एक ही चीज थी कि भगवान, इतना ज्यादा आशीर्वाद, इतना ज्यादा आशीर्वाद, पता नहीं कितने लोगों ने कितने आशीष देके वो वीडियो वायरल की होगी, वो वीडियो फॉरवर्ड की होगी। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे इतना आशीर्वाद प्रदान किया कि मेरी वीडियो को बार बार फॉरवर्ड किया, देखा और उसे वायरल किया। बिल्कुल। जो लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका तो आपने आभार जता ही दिया है। लेकिन जो लोग आपसे इंस्पायर हैं, आपकी तरह वो भी कलाकृतियां करना चाहते हैं, आपकी तरह डांस करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, या फिर जो योग के छात्र हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, उन लोगों को संदेश यही दूंगा कि मेरा पर्सनल इंस्टा अकाउंट है हंस योगा अज्जू करके, HANSYOGAJU। आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू, और आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई दूंगा मैं। और जो भी इंस्पिरेशन, अगर मैं आपके इंस्पिरेशन हूँ, तो मेरे कोच सर मुझे बताया करते थे कि बेटा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जितना आपके क्लासमेट्स वर्क कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको करना पड़ेगा। और आज भी जब बच्चे सो रहे होते हैं, उससे पहले हमारी क्लास 5 बजे होती है, मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ, और फिर 4 बजे मैं ग्राउंड चला जाता हूँ, और जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद में ही मैं हॉस्टल में आता हूँ। तो आज भी मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उन सब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे, परिश्रम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ परिश्रम की वजह से थोड़ा बहुत आगे उनसे हूँ। कोई भी परिश्रम करता है तो वह अवश्य ही, जरूर ही वह आगे जाता है।
बिल्कुल। और ये अगर मैं परिश्रम का ही फल है। अनुमान जानना चाहूँ कि एक दिन में कितने घंटे आप इतना परिश्रम करते हैं ताकि आप इस तरीके का परफॉर्म कर पाएं? जी, मैं सुबह 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे, दिन में 6 घंटे अपने प्रैक्टिस को देता हूँ। और साथ ही साथ स्टडी को भी चलती रहती है। सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे फिक्स है कि जिस टाइम मुझे प्रैक्टिस करनी ही करनी होती है। बिल्कुल, इस तरीके से आप अपनी जो दिनचर्या है वो बिताते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस सनातन संस्कृति की आप बात कर रहे हैं और पश्चिम सभ्यता की भी आपने बात की, वेस्टर्न कल्चर की आपने बात की, तो उसके खान पान में भी काफ़ी फ़र्क जो है वो हमें देखने को मिलता है। किस तरीके का खान पान आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ? जी, हमारे हॉस्टल के अंदर सादा खाना मिलता है। हमारी दिनचर्या कुछ इस प्रकार है कि हमें सुबह मॉर्निंग क्लास जाया जाता है, जहाँ पर हमारी योगा प्रैक्टिस होती है। आने के बाद यज्ञ होता है, मतलब हवन यहाँ पर डेली होता है सुबह। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जो ज़रूरी सवाल थे जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है वो हमने जानने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया एनबी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। हम आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आज आप सोशल मीडिया के सितारे बन चुके हैं अजय। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।